आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से फ्लाइट्स की बात करेंगे। तो दोस्तों, सरकार ने अब ये बोल दिया है कि आप 80% फ्लाइट जो है वो उड़ा सकते हो। 100 में से 80 फ्लाइट, अगर आपके पास 100 फ्लाइट है तो आप 80 उड़ाओ। उसके बावजूद फ्लाइट्स मतलब एयरलाइंस जो है वो अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल नहीं रही है। क्यों है, मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। सोर्स जो है वो इंडियन एक्सप्रेस है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स से जाते हैं, हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, अट्रैक्टिव ऑफर्स है, जरूर आप अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, आप मुझसे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। ट्रैवल करने वाला हूँ, अपडेट्स डालूंगा तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तो वो सब इंस्टा पे आपको पता चलेगा, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप देखिए, सरकार ने शेड्यूल्ड फ्लाइट कैपेसिटी 80% अलाउ कर दिया डोमेस्टिक फ्लाइट पे। मतलब अगर आपके पास 100 फ्लाइट्स है तो आप 80 उड़ा सकते हो। देखो, फ्लाइट्स पे जैसे ही मार्च में 24 मार्च को लॉकडाउन लगा तो हम 2 महीने के लिए था वो, मतलब 2 महीने क्या, वो बढ़ता ही गया एक तरीके से। तो सबसे जो नकेल कसी गई वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, स्पेशली फ्लाइट्स पे, क्योंकि उनको पता था कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हम चालू कर देंगे, भाई भारत में कोरोना आया कहां से, आया तो बाहर से ही ना, तो सबसे पहले फ्लाइट्स पे ही लगाम लगाओ। तो सबसे ज्यादा हिट एविएशन सेक्टर ही हुआ और बहुत ज्यादा लॉस झेला। मैंने इस पे काफी लेक्चर्स भी किए। अब चीजें बदल रही हैं, धीमे धीमे हम देख रहे हैं फ्लाइट्स की कैपेसिटी बढ़ रही है। जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बोला था कि फ्राइडे तक 2.5 लाख पैसेंजर्स, 2.57 लाख, मतलब 2,57,000 पैसेंजर्स जो हैं 2,211 फ्लाइट्स में उड़ान भरी उन्होंने। टोटल फ्लाइट मूवमेंट 4,421 रहा और टोटल फुटफॉल्स, मतलब कितने लोग एयरपोर्ट पे गए, 5.18 लाख। ये फ्राइडे तक के आंकड़े हैं। अभी अपनी पूरी कैपेसिटी से नहीं हो रहा है। 25 मई से फ्लाइट जो है बोलना शुरू की। 2 महीने का लॉकडाउन था, मार्च अप्रैल मई, तो टोटल 2 महीने बाद फ्लाइट्स को यहां पे रियायत दी गई कि अब डोमेस्टिक फ्लाइट्स उड़ सकती हैं। भैया लोग फंस गए थे ना, जो मार्च में थे वो वहीं फंस गए, क्योंकि देखिए मूवमेंट था नहीं, ट्रेन बंद, बस बंद, सब कुछ बंद, तो लोग वहीं पे ही फंसे रह गए। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि बहुत जरूरी है कि अब हम फ्लाइट को रिज्यूम करें। फिर घाटा भी हो रहा था, कब तक घाटा झेलती। तो 25 मई को 2 महीने के लॉकडाउन के बाद सेंटर ने अनाउंस किया कि अब हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स को रीओपन कर रहे हैं और धीमे धीमे हम कैपेसिटी जो है वो बढ़ाएंगे एयरलाइंस की। तो ये सब हुआ और धीमे धीमे उन्होंने बढ़ाई भी। पहले 33% था। देखिए, वेलबींग, पैसेंजर्स की वेलबींग सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर उनको कोविड-19 हो गया तो कितनों को फैलाएंगे। वैसे ही क्लोज एरिया में ज्यादा कोविड फैलता है और एसी जहां पे लगा होता है और ज्यादा, इसीलिए एहतियातन पे इसको रोक दिया गया था। तो शुरुआत में सरकार ने बोला कि हम 33%, मतलब 100 में से 33 फ्लाइट, अगर किसी एयरलाइंस के पास 100 फ्लाइट्स है तो वो 33 उड़ा सकता है, 100 की 100 नहीं उड़ाएगा। ठीक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मान लीजिए कि 1-2 हफ्ते में ही ये रियायत दे दी गई होती और 100 की 100 फ्लाइट उड़ाते ना, तो बहुत ज्यादा फायदा होता है एयरलाइंस को, क्योंकि लोगों को घर जाना था, बस उनको घर पहुंचना था, बहुत लोग फंस गए थे। बट अच्छा किया, सरकार का डिसीजन था कि 100 फ्लाइट है तो 33%, 100 में से 33 फ्लाइट आप उड़ा सकते हैं। उसके बाद लिमिट को इंक्रीज किया गया 33 से 45% तक। अब 100 में से 45, फिर 60% पे आया, फिर 70% पे आया और अभी दिसंबर में ही इसको 80% कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से फ्लाइट से जो है वो पटरी पटरी पे नहीं, रनवे पे आ गई है। पटरी पे तो ट्रेन आती है, ट्रेन भी अभी, रेलवे भी उस हिसाब से नहीं चल रही है, आधी से ज्यादा ट्रेन तो बंद ही है। धीमे धीमे उसको भी सुधार किया जा रहा है, जैसे तेजस बंद होगी, है ना। खैर, तेजस का बंद होने का वो कोविड-19 कारण नहीं था, उसको पैसेंजर्स इतने नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब फिर से चालू हो रही है। 15 फरवरी से शायद नई दिल्ली से लखनऊ वाली तेजस दोबारा रिज्यूम होगी। तो यहां पे दिसंबर में इसको 80% किया गया और अब मे भी शायद 100% कर दे। अभी सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस, देखिए, कंपनी ने अपने लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या किया कि डोमेस्टिक एयर्स जो है वो ना, मतलब जो फेयर्स हैं, एयर फेयर्स हैं, जो वो घटा दिए थे। और यहां पे सरकार ने बोला कि आप देखिए, सरकार ही सब कुछ कंट्रोल करती है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। तो सरकार ने बोला कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ 20% टिकट ही, मीडियन फेयर जो आपका फेयर है उससे 20% खाली, उसमें से टिकट जो है वो आप इससे कम में बेच सकते हो। मतलब यहां पे अगर मान लीजिए आपके पास 100 टिकट है तो उसमें से 20 टिकट जो आपका मीडियन फेयर है उससे कम में बेचो। इससे पहले आप 40% बेच सकते थे। अच्छा, इसकी वजह से, ये फेयर्स की वजह से फ्लाइट्स को और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो क्या सरकार फर्दर रिलैक्स करेगी रिस्ट्रिक्शंस को? मतलब अभी भी देखिए 80%, 100% नहीं उड़ रही है फ्लाइट्स, तो क्या सरकार जो है वो रिलैक्स करेगी? देखिए, यहां पे नंबर ऑफ फ्लाइट मूवमेंट्स जो हुआ है, अभी फाइनल डिसीजन हमको नहीं पता, लेकिन जो नंबर ऑफ फ्लाइट मूवमेंट्स है और टोटल फुटफॉल्स है,
21 जनवरी तक सिविल एविएशन मिनिस्टर ने यह बोला कि अभी भी ये बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज 68% ओनली। डेली एवरेज 57% है, मतलब आधा ही है ये, अभी 100% पहुंचा नहीं है। तो जब लोग इतने ज्यादा एयरपोर्ट पे जा ही नहीं रहे हैं तो क्यों हम हरी झंडी दें इसे। साथ ही साथ यहां पे और ये बताया है कि अभी अलाउड कैपेसिटी का 80% आप उड़ा सकते हैं, और उसमें भी अभी जितनी एयरलाइंस है उसने इसका भी प्रॉपर यूज नहीं किया है ना। टॉपिक ही आप देखिए ना कि 100 में से 80 फ्लाइट आप उड़ा सकते हैं, लेकिन एयरलाइंस इतनी कैपेसिटी पे जा ही नहीं रही है क्योंकि उतने पैसेंजर्स ही नहीं है ना। जब पैसेंजर्स ही नहीं है तो इतनी फ्लाइट उड़ाने का फायदा क्या है भाई। एक फ्लाइट उड़ाने में लाखों करोड़ों का, मतलब एक एयरलाइंस को हर दिन लाखों करोड़ों का खर्चा आता है, ठीक है। अब फ्लाइट बहुत, उसमें इतना तेल फूकता है, फिर उसका मेंटेनेंस, फिर स्टाफ को पैसा देना। तो अभी जो 80% की कैपेसिटी है एयरलाइंस उसको भी नहीं मैनेज कर पा रही है, तो बेकार में और ज्यादा रिलैक्सेशन देने का शायद कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी भी डिसीजन नहीं पता, हो सकता है आने वाले समय में, आने वाले हफ्तों में इनफैक्ट एयरलाइंस जो है, सॉरी सरकार जो है वो पूरी 100% या 90% है, जो भी वो चाहेंगे वो इसको हरी झंडी दे दे। अब जैसे यहां पे अब एयरलाइंस ये लोअर पैसेंजर नंबर को कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, देखिए एयरलाइंस अभी खूब डिस्काउंट निकाले थे। मुझे खुद दोस्तों दिल्ली जाना था 6 दिसंबर को, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। विश्वास नहीं करेंगे, मैंने शायद अक्टूबर में नवंबर में टिकट बुक कराया था लखनऊ से दिल्ली का। तो मेरी फ्लाइट थी लखनऊ से दिल्ली 6 दिसंबर को थी, हालांकि वो कैंसिल हो गई, मतलब मैंने ही कैंसिल करा दी, वो फ्लाइट डिले हो गई थी। पता है कितने का टिकट पड़ा? 1800 का, 1800। AC 2 का इतना ही कुछ पड़ता है, अगर आप राजधानी से जाएंगे तो शायद और ज्यादा पड़ जाए, लखनऊ से दिल्ली। और अभी भी अगर आप टिकट देखें ना तो लगभग 3000 के आसपास है, क्योंकि यहां पे जो एयरलाइंस है उन्होंने खूब सारी सेल, क्योंकि देखिए नंबर्स कम आ रहे हैं और एयरलाइंस को पैसा तो निकालना ही है ना अपना। तो अगर उनको थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा है, फेयर्स कम कर दो। आमतौर पे 5000 के करीब रुपए लगते हैं, लेकिन जनवरी में इसको 23% लोअर किया गया, और दिसंबर में भी दोस्तों इतना ही किया गया। दिसंबर में तो बल्कि और कम था, ठीक है। तो पैसेंजर नंबर्स लोअर हैं, अगर पैसेंजर कम आएंगे तो ज्यादा पैसेंजर लाने के लिए टिकट भी कम कर दो, सिंपल सी बात है। ये लेक्चर था, फिलहाल देखना होगा दोस्तों कि आगे क्या होता है। कंक्लूजन यही है कि देखिए पैसेंजर्स ही नहीं मिल रहे हैं, फुटफॉल्स एयरपोर्ट पे इतना हो ही नहीं रहा है, तो फिर बेकार में इतनी फ्लाइट उड़ाने का कोई फायदा नहीं है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13100 सब्सक्राइबर, आप इसको जरूर ज्वाइन करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।